जैसा कि आपको सबको पता है कि इंस्टीट्यूट हमेशा आपको डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आपको आती ही आती है, राइट। चाहे वो इंटर हो चाहे वो फाइनल हो, राइट, दोनों के केस में, टैक्सेशन सब्जेक्ट्स के केस में डेप्रिसिएशन आता ही आता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि डेप्रिसिएशन के केस में आपको गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, राइट। अगर ना के बराबर आप गलती करेंगे डेप्रिसिएशन में, तो आपको क्या करना है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो डेप्रिसिएशन है इनकम टैक्स में WDV मेथड चलता है, और ऐसे केस में हमें वहाँ पे 180 डेज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। तो 180 डेज़ के जो डेज़ होते हैं उसको काउंट करने के लिए, मतलब कौन सी डेट से हमें 180 डेज़ काउंट करने हैं, पहली चीज़ तो यही आती है। तो 180 डेज़ को काउंट करना मैं आपको बताता हूँ। 180 डेज़ की जो काउंटिंग की डेट है वो आपको स्टार्ट करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ पुट टू यूज़, यानी कि जब आपकी एसेट पुट टू यूज़ में आती है उस डेट से आपको 180 डेज़ काउंट करने होते हैं। दैट मीन्स आपको इंस्टीट्यूट दो चीज़ें देगा, एक तो एक्चुअल यूज़ का डेटा दे देगा कि एक्चुअल यूज़ कब हो रहा है, या फिर परचेज़ का डेट दे देगा कि कब आपने परचेज़ करा है। तो ना तो परचेज़ का डेट रेलिवेंट है, ना ही एक्चुअल डेट, आपकी एक्चुअल यूज़ का डेट जो है रेलिवेंट है। आपका पुट टू यूज़ का डेट देखना है आपको, ठीक है। तो पुट टू यूज़ की डेट से 180 डेज़ काउंट करने हैं, पहली चीज़। अब 180 डेज़ का भी एक यहाँ पे हैक है, वो हैक मैं आपको बता देता हूँ। 4 अक्टूबर का डेट याद रखना, यानी कि अगर 4 अक्टूबर यानी कि 4 अक्टूबर से पहले एसेट यूज़ हुआ है, अगर एसेट पुट टू यूज़ 4 अक्टूबर से पहले हुआ है, इट मीन्स आपका जो एसेट है वो 180 डेज से ज़्यादा यूज़ हो चुका है। अगर 4 अक्टूबर से पहले यूज़ हुआ है तो 180 डेज से ज़्यादा हो चुका है। विदाउट एनी सेकंड थॉट आपको सिंपल फुल डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, फुल रेट का डेप्रिसिएशन लेना है। अगर 4 अक्टूबर के बाद एसेट यूज़ हुआ है तो ऐसे केस में लेस देन 180 डेज है, तो वहाँ पे आपको 50% ऑफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।